मैडम ने अपने बच्चे को नमाज पढ़ते हुए दिखाया। इसका क्या मतलब है और वो क्यों दिखाना चाहती थी और किस तरह से वो मुस्लिम लोगों की इमोशंस के साथ खेल रही हैं, ये सारे पॉइंट मैं आज क्लियर करूंगा यहाँ पर। इसके अलावा व्लॉग की भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आई डी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आई डी नीचे दी हुई है। सबसे पहले उसी बात से शुरू करेंगे जिससे हमने वीडियो शुरू करी थी। मैडम दिखाई दे रही हैं नमाज पढ़ाते हुए बच्चे को। अब किस शिद्दत के साथ में नमाज पढ़ा रही हैं, कैसे नमाज पढ़ा रही हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मैडम ने सबसे पहले उस बच्चे को जानमाज पे खड़ा किया और टोपी लगा के खड़ा किया। ओके, वेरी गुड, ये इसी तरह का होना भी चाहिए। और उसके बाद में उसको बोला कि अल्लाह अकबर बोलो। बच्चे ने भी अल्लाह अकबर बोला और उसके बाद में वो जैसे नियत बांध के खड़े हो जाते हैं वैसे ही बच्चा खड़ा हो गया। और उसके बाद में मैडम कहती हैं अब नियत कर लो। मतलब मैडम को पता है क्या कि नियत कब की जाती है? नमाज को पढ़ने से पहले नियत की जाती है, अल्लाह अकबर बोलने से पहले की जाती है, या नहीं पता है? नहीं पता है तो फिर ये क्यों करा रही हैं इस तरह का ड्रामा? गलत तरीके की नमाज, गलत तरीके का इस्लाम क्यों सिखा रही हैं यहाँ पर? अगर ये बच्चे को प्रैक्टिस करा रही हैं तो प्रैक्टिस कराते समय भी आपको सही बताना होगा, तभी तो बच्चा बार बार करने से तब जाके सीखेगा। असली बात यह है कि मैडम को पता ही नहीं है कि नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। आज इनकी शादी को आई थिंक 7 साल हो गए हैं और इतने समय में मैडम को आज तक ये नहीं पता चला कि नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है। यानी मैडम ने कभी भी इस बात को जानने की कोशिश नहीं करी। लेकिन नहीं, अपने बच्चे को ये दिखाकर कि हम अपने बच्चे को ऐसी परवरिश दे रहे हैं कि उसको इस्लाम भी सिखा रहे हैं, इस बात का सवाब कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि इस बात के व्यूज़ बटोरना चाहती हैं। जो भोले भाली जनता है वो ऐसे समझती नहीं है और वो इन बातों को बिल्कुल भी नहीं समझती और मान लेती है और इमोशनल उसमें आ जाती है। इसलिए मैंने कहा इमोशनल तरीके से ये लोग इस्लाम को बताने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कौन ऐसा करता है? मैं आपको बता दूं, सना खान और उनके हस्बैंड वो तो मुफ्ती हैं, तो क्या वो अपने बच्चे को ये सब चीज़ें नहीं सिखाएंगे? आज तक उसने इस तरह की कोई भी चीज़ वीडियो के रूप में अपने बच्चे के साथ में नहीं दिखाई, तो क्या वो ये सब नहीं कर रहे होंगे? क्या वो अपनी तरीके से अपना इस्लाम बच्चों को नहीं सिखा रहे होंगे? और फिर कौन सी उम्र होती है जिस उम्र से उसको धीरे धीरे चीज़ें सिखानी शुरू करनी चाहिए? ना ही हमने गौहर खान के साथ देखा है और ना ही किसी और मुस्लिम ब्लॉगर के साथ में देखा है। जिस तरीके से मैडम कर रही हैं या फिर ये लोग करते हैं, आईबीज करते हैं, जब करेंगे एक गलत आईना पेश करेंगे और गलत आईना पेश करने से लोगों में गलत चीज़ें जाती हैं। पहली गलती यही जो मैंने बताई, नमाज में हमेशा नियत पहले की जाती है और उसके बाद में अल्लाह अकबर बोला जाता है, बाकी उसके बाद में नमाज पढ़ी जाती है। और कभी भी बिना रुकू के आप कैसे सजदे में जा सकते हैं? मैं मानता हूँ बच्चे को इतनी बातें नहीं पता तो आपको सिखानी पड़ेंगी, लेकिन आप दिखा क्यों रहे हो? ये इतनी जल्दबाजी क्या है? किस बात का वैलिडेशन चाहिए? किस बात का वैलिडेशन चाहिए कि हम जो इस्लाम को फॉलो करते हैं और हम बच्चे को सिखा रहे हैं? अरे मैडम, कम से कम पहले खुद तो सीख लो। पहले या तो इधर की हो जाओ या उधर की हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, पर 4 वर्ड बोलने से, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ये सब बोलने से आप मुस्लिम नहीं हो जाते हैं। मैडम का तो वो हाल है कि ना अमर रहे, ना अकबर रहे, ना एंथनी रहे। सच में मैडम किसी की नहीं है और ना ही किसी में जाना चाहती हैं। उनका ये हाल है, वो सिर्फ दिखावे के लिए ये सारी चीज़ें करती हैं। इन 7 सालों में नमाज तो दूर रही, नमाज की बारीकियां या ये कहिए छोटी मोटी बातें भी उनको नहीं पता। और जब मैडम को नहीं पता तो फिर वो खुद क्यों सिखा रही हैं? इसके लिए घर में और बाकी लोग हैं, या हाफिज जी एक आते हैं वो हैं। और एक बात और बता दूं, इससे ये भी साबित होता है कि इनके घर में 5 वक्त की नमाज कोई भी नहीं पढ़ता है। यस, जनाब भी नहीं पढ़ते। अगर ऐसा होता तो बच्चा अब तक कुछ चीज़ें अपने आप ही सीख चुका होता, क्योंकि जो 5 वक्त में नमाजें पढ़ी जाती हैं और जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं तो बच्चे को भी शौक़ लगता है। आप उस टाइम उसे खड़ा कर सकते हैं, उसके बाद में ये कह सकते हैं कि आप जैसे आपके पापा कर रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। तो बच्चा एक ना एक दिन वो सब तरीके सीख जाता है। उसके बाद में नमाज याद करनी होती है तो वो जब उसकी उम्र आएगी तब वो याद कर सकता है। हालांकि जो बच्चे बोलना सीख जाते हैं उनको अगर कुछ भी बात आप सिखाएंगे, जब आप एक बार बताइए, राइम सिखा सकते हैं, पोएम सिखा सकते हैं, गाना सिखा सकते हैं, लंबी लंबी लाइनें सिखा सकते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं सिखा सकते? आपने बच्चे को कलमा सिखाया है, जब कलमा सिखा दिया है तो बाकी चीज़ें भी सिखा सकती हैं। लेकिन गलत तरीका ना 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 ना, खास तौर से इतने सारे लोगों के सामने, ये तो बहुत ही बेशर्मी की बात है। मैडम ने ये करके अपने घर की पोलें खोली हैं। ये पोल
खोली है कि उन्हें खुद नहीं पता कि नमाज के बारे में, कि नमाज में क्या होता है और किस तरह से नमाज पढ़ी जाती है। और हद है भाई, सजदे में बच्चा चला गया तो उसके बाद में कह रही अब तुम्हारे को जो भी मांगना है वो मांग लो। मैडम, सजदे में जाके कोई दुआ नहीं मांगी जाती। दुआ मांगने के लिए नमाज पूरी करी जाती है, उसके बाद में सलाम फेरने के बाद में दुआ मांगी जाती है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि सजदे में गए और आपने दुआएं मांगनी शुरू कर दी। सोच के देखिए, जब ये छोटी छोटी बातें मैडम को नहीं पता है और बच्चे को करा रही हैं, अगर पता है तो गलत क्यों करा रही हैं? बच्चे को पूरी तरह से एक हथियार बना रखा है व्लॉगिंग का। व्लॉगिंग इनकी बिल्कुल नहीं हो सकती अगर ये बच्चा ना हो। इनके पास आज की डेट में व्लॉगिंग करने के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक बच्चा और दूसरा बीमारी, और कुछ नहीं तो अपने साथ में किचन के कामों में लगा रही है। भाई वाह, मतलब जो बच्चे की उम्र पढ़ने की है, नई नई चीज़ें सीखने की है, उसे घर में रखकर ऐसे कुबड़ बना देंगी कि घर में रख के कितना सिखा सकते हो भाई। जो बच्चा बाहर जाके सीखता है, अपने दोस्तों के साथ सीखता है, अपने टीचर से सीखता है, अपने स्कूल में सीखता है, आता जाता है वैन में तो बहुत सारे और बच्चों से मिलता है। अगर वो खेलने के लिए पार्क में जाता है तो बाकी के बच्चों के साथ खेलता है, तब वहाँ सीखता है। कुछ और लोग मिलते हैं तो उन लोगों से मिलता है, यानी दादा चाची नाना, ये जो भी होते हैं रिश्तेदार होते हैं, जो करीबी होते हैं, जो लगातार बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं। अब मैडम चाहे कितना ही कह लें कि हम बच्चे को देखो कितने क्यूट तरीके से सिखा रहे हैं, उसे गाना सिखा दिया, उसे कुछ अक्षर सिखा दिए, वो किस तरह की बातों को रिपीट करने लगता है, वो लिफ्ट का पीओएस बता रहा है। भाई हद है यार, क्या सिखाया तुमने? लिफ्ट का पीओएस सिखाया कि लिफ्ट को कैसे कैसे ऑपरेट किया जाता है और कैसे करके लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। मैडम, ये लेवल है? मतलब बच्चे को उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा थोड़ा सा सिखाया जा रहा है। हम समझते हैं बच्चा किस स्टेट में है तो उसको ये सब चीज़ें सिखाकर आप नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बच्चा नॉर्मल है कहाँ? बच्चा तो बार बार किन्हीं चीज़ों के ऊपर बहुत चिल्ला जाता है, बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। बिल्कुल भी बच्चे के ऊपर कोई भी बात करना नहीं चाहता, क्योंकि ये गलत है। बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता, उसके माँ बाप गलत हो सकते हैं, उसकी परवरिश गलत हो सकती है, लेकिन ये मजबूर कर रहे हैं इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। चलिए मैं बच्चे की बात छोड़ देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बच्चा स्कूल जा रहा होता तो इसका डेवलपमेंट इससे ज़्यादा हो रहा होता। चाहे वो स्कूल कोई सा भी हो सकता था, ज़रूरी नहीं है ये नॉर्मल स्कूल में डालते, लेकिन कोई सा भी स्कूल होता, यहाँ से ज़्यादा सीखता। अभी ये जाता है बच्चा, अभी ये जाता है, डेली जाता है, लेकिन उसके बाद में भी उस तरह का डेवलपमेंट उसका नहीं हो रहा। उसको दूसरी चीज़ें सिखाकर उसको नॉर्मल किया जा रहा है। तो ये कुछ बात रही कि मैडम किस तरह का इस्लाम सिखा रही हैं। मैडम इस तरह से ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। आपको ना तो इजाज़त है इस बात की कि आप इस तरह के मजाक उड़ाएं चीज़ों का, और ना ही आपको जब पता नहीं है तो आपको सिखाना भी नहीं चाहिए। आप अगर नहीं जानते डॉक्टरी तो आप किसी का इलाज कैसे कर सकते हो? सिमिलरली जब आप नहीं जानते, इस्लाम नहीं जानते, तो किस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? और कैसे इनके सब्सक्राइबर और इनके लोग हैं जो ये सब चीज़ देख के भी इनको कॉल नहीं करते, इनको बोलते नहीं है, इनको कमेंट नहीं करते, इनको देखना बंद नहीं करते। मेरा मानना तो ये है कि इनके जो 4 मिलियन सब्सक्राइबर थे, ऑलमोस्ट 4 मिलियन सब्सक्राइबर, वो जो थे वो अब जा चुके हैं। इनके पास मुश्किल से 10 लाख सब्सक्राइबर बचे हैं, यानी 1 मिलियन सब्सक्राइबर बचे हैं, और वो भी इनको पूरा नहीं देखते। बाकी कहाँ गए? वो इनकी हरकतों से भाग गए। वो जो मैडम ने जो गेट लॉस्ट कहा तो सारे के सारे गेट लॉस्ट हो गए। बल्कि मैडम के लिए तो जो 10 लाख है ना, उनमें से भी बहुत सारे गेट लॉस्ट हो चुके हैं। वो अब मैडम जो रह गई हैं 3-4 लाख पर रह गई हैं। पर मेरा सवाल उन 4 लाख लोगों से भी है जो इनको व्यूज़ दे रहे हैं। क्यों व्यूज़ दे रहे हैं? उन्हें नहीं दिखाई देता कि कितना दगाबाजी कर रहे हैं ब्लॉगिंग के अंदर? या तो ये लोग अंधभक्त हैं, या इनको बिल्कुल भी अता पता नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन लगातार इनको देखे चले जा रहे हैं। चलिए दूसरे टॉपिक पे आते हैं। और दूसरा टॉपिक क्या है? मैडम का जो टाइटल है ना, फर्स्ट टाइटल है, सबसे मुश्किल दिन ये होता है। अब सुन लीजिए मैडम की भाषा में, सबसे मुश्किल दिन वो होता है कि जब आप ठीक हो रहे हो और आपकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हो और डॉक्टर के पास सिर्फ डू एंड डोंट्स जानने जा रहे हो कि आगे इलाज किस तरह चलना है, क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो सबसे मुश्किल दिन होता है। मैडम ये सबसे आसान दिन होता है। जब बीमारी चल रही होती है ये सबसे मुश्किल नहीं, सबसे आसान दिन होता है, और लोग इस दिन के लिए तरसते हैं और दुआएं मांगते हैं कि हम ठीक हो जाएं। उसके बाद में जो भी प्रिकॉशन होगी, जो तरीका होगा, वो हम आगे अपनाएंगे और इसको मेंटेन करेंगे, जिससे दोबारा से इस चंगुल में, इस बीमारी के चंगुल में ना फंसें। आप लोग क्या कहना चाहते हैं?
मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि सबसे आसान दिन कौन सा होता है। यही वाला दिन होता है जिस दिन के लिए मैडम सब बता रही हैं कि सबसे मुश्किल दिन होता है, या फिर वो और कोई दिन होता है। अब आप सोच के देखिए, आप बीमारी से बाहर आ गए, अरे ये बाहर आना ही नहीं चाह रहे, ये खुश होना ही नहीं चाह रहे, किसी तरीके से इन्हें चैन ही नहीं मिल रहा। इनको लग रहा है कि जैसे बीमारी चली जाएगी तो इनके व्यूज़ चले जाएंगे, इनके सिंपैथी चली जाएगी, इनके जो सिंपैथी वाले व्यूज़ आते हैं और कुछ भी कहने पे, कुछ भी करने पे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इनके लिए दुआ कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग चले जाएंगे। अरे मैडम कब तक दगा दोगे, कब तक दगा दोगे? दोनों वाइफ और हस्बैंड दोनों एक ही बात बोलते रहते हैं। हमेशा उन्हें बीमारी चाहिए, बीमारी को ऐसे तोते की तरह पाल के रख रहे हैं कि बीमारी इनके साथ रहेगी तो लोग इनके साथ बंधे रहेंगे। अगर बीमारी चली गई तो क्या होगा, क्या होगा व्यूज़ का, कैसे करेंगे, कैसे व्लॉगिंग करेंगे? फिर एकमात्र सहारा हमारा बच्चा रह जाएगा, उस बच्चे से कितनी वीडियो बनवाएंगे, कैसे करेंगे? भैया कुछ शर्म करो, कुछ ऊपर वाले से डरो। जितना बीमारी को इस तरह तोते की तरह पाल रहे हो, अगर खुदा ना करे कुछ और हो गया तो क्या ही करोगे? और पता नहीं लोग कैसे हैं, फिर भी इनको ये बात समझ में नहीं आती कि किस तरह से सिंपैथी के नाम पे, इमोशंस के नाम पे लगातार बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाए चले जा रहे हैं। ये मैडम ने पिछला व्लॉग डाला और ये कहा स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब लेडी जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और वो हर चीज़ को सही तरह से सामना करती है और उससे लड़ जाती है और वो सब चीज़ें वो सहन कर लेती है और उससे निकल के बाहर आती है। यही स्ट्रॉन्ग लेडी के काम है कि सब कुछ ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, रिपोर्टें ठीक आ जाएं, उसके बाद में भी ये लिखे कि सबसे मुश्किल दिन ये होता है। भाई किस बात के लिए स्ट्रॉन्ग हो गए और किस बात के लिए आपने ये सब लिख दिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन, स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी, और इसके बाद में फिर क्यों करके ये लिख दिया कि सबसे मुश्किल दिन ये होता है? दोनों में से कौन सी बात सही है? स्ट्रॉन्ग वाली बात सही है कि सारी चीज़ों का डट कर मुकाबला करना चाहिए और दृढ़ता के साथ में उससे बाहर निकलना चाहिए, या फिर ये वाली बात सही है कि आप सब कुछ ठीक भी हो जाओ फिर भी चुईया की तरह मरे दिल से ये सब करते रहो? और मैडम क्या कह रही हैं कि जिस दिन ये दिन आता है घर के सारे लोग मुस्कुराते रहते हैं और मुझसे अच्छी तरह से बात करते रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर उनके अंदर दिल के दुख होती रहती है। यार कमाल है मैडम, किस किस डायलेमा में हो? तुम्हारे परिवार में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इवन देन तुम्हारे हस्बैंड को फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी ननद तो ज़बरदस्त तरीके से मज़े कर रही है, उसने एक बार नहीं बोला कि मैडम की रिपोर्ट आने वाली है, कैसी रिपोर्ट आई, क्या हुआ, उसको कोई डर और कोई ऐसे नहीं है। और बात रही हंसने की, यस वो हंस हंस के बात करते हैं। जब आपकी बीमारी इतनी क्रिटिकल चल रही थी उस टाइम में भी उन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया था बीमारी के बारे में वो भी बहुत हंस हंस के दिया था। ऐसे लग रहा था जैसे अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोक पा रहे हैं। तो मैडम आपके ऊपर लोग बाग हंस रहे हैं, ना कि ये कि आपके लिए वो हंस कर दिखा रहे हैं। मैडम पता नहीं किस डायलेमा में, जो सास है उसको कोई परवाह नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो ससुर है उसे पता भी नहीं रहता कि कब तुम डॉक्टर के जा रही हो, कितने दिनों बाद हॉस्पिटल से वापस आ गए। अच्छा आ गए बेटा, ओके, मतलब जैसे फिल्म देख के आई हो, चलो ठीक है बेटा आ गए। किसी को कोई मतलब नहीं है सिवाय आपकी मम्मी के, और मम्मी को भी मतलब है लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फिर भी जो है अपनी सास के अम्मी 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 के गुणगान जाएंगी, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको फ़र्क पड़ता है उसको तो ब्लैक पैच कह के और बिल्कुल नाशुक्रे बन जाते हो, जो कि बेसिकली देखा जाए इस्लाम का सबसे बड़ा नियम है कि शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए, जो आपके लिए ये सब कर रहे हैं उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। क्यों नहीं है आप? मैडम आपका हस्बैंड जो है ना वो भी हाथ पकड़ के सिर्फ ब्लॉग के सामने चलता है, उसके बाद में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, बहुत सारे पेपरबाजी और ये सब जो है बहुत सारी क्लिपिंग डालते रहते हैं, हमें तो वो दिखाई दिया नहीं। वो केमिस्ट्री, वो प्यार, मतलब लव कहाँ चला गया और मैरिज कहाँ चली गई, कुछ अता पता है ही नहीं आपका। मैडम ने अपनी कुकिंग को भी ड्रामा बना के रख दिया है। भैया क्यों नहीं पूछाते एक बार कि आपको कुकिंग करनी है नहीं करनी है, पर एक ड्रामा दोनों निब्बा निब्बी की तरह खेलते रहते हैं। मैंने तुम्हें आउट कर दिया, नहीं नहीं मेरा रन पूरा हो गया, ऐसे करते रहते हैं। नहीं नहीं मैं किचन में जाऊंगी, नहीं नहीं तुम किचन में नहीं जाओगी। ये खेल खेलना बंद करो और सीधे सीधे डॉक्टर से पता करो करना क्या है। जैसे ही चालू चली जाती है फिर तो अम्मी भी आएंगी, अम्मी का सब कुछ आएगा, चलो अम्मी को खाना खिला देते हैं, पूरी नाश्ता ये सब बनाया। मैडम मेरे को बताओ, आज पूरी बनाई, छोले बनाए, हलवा बनाया, ये सब बनाया, अभी अभी नवरात्रे ख़त्म हुए थे, तब क्यों नहीं बनाया, तब क्यों नहीं किया ये?
अरे तुम्हारी मम्मी तो कम से कम कुछ कर सकती थी, लेकिन तब नहीं किया। लेकिन ना मम्मी को फिक्र है, मतलब ना इनकी मम्मी को फिक्र है और ना इनको फिक्र है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में कौन सा माहौल चल रहा है, क्या चल रहा है। अरे कम से कम उन दिनों में कम से कम आप खाते पीते सब कुछ करते, लेकिन व्लॉग में तो चिकन 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 नहीं दिखाते। कुछ तो आप शर्म करो, कुछ तो लिहाज रखो। आपके व्लॉग जितने भी व्यूवर्स हैं, देश के जो लोग हैं, उनका कुछ तो ख्याल करो। ना ही इनकी मम्मी को ये है कि वो किस धर्म को बिलोंग करती हैं, तो उनको कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। भाई मैंने तो ये देखा है कि जो लोग व्रत भी नहीं रखते, वो भी नवरात्रों के दिनों में बहुत सारी प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते हैं कि नहीं हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। हमारे कंपनी में तो पार्टियां होती ही नहीं, नवरात्रे चलती है, नवरात्रों का इंतजार किया जाता है, उसके बाद में कोई पार्टी रखी जाती है। किसी का फेयरवेल करना था और वो मजबूरी था कि नवरात्रों में ही किया गया, तो पूरा 100% वेजिटेरियन टाइप का जो है वो फेयरवेल रखा गया था। देखिए हम जहाँ रहते सहते हैं, वहाँ हमारे साथ के जो लोग होते हैं, उनके साथ में हमें जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा करना चाहिए। अरे भाई हमारे को देख के है, हमारे रमज़ान को देख के कई बार लोग बाग खाना हमारे सामने नहीं खाते हैं कि भाई ये लोग रमज़ान से हैं तो इनके सामने खाना नहीं खाना चाहिए। हमें उनके एहतराम करना चाहिए, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ऐसे ही जब उनकी बारी आती है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम वो ही सब चीज़ें फॉलो करें। एक सच्चे भारतीय होने का अपना फ़र्ज़ तो निभाना चाहिए ही ना। ये दोनों ही ना बिल्कुल ऑफ एंड ऑन करते हैं, मतलब ब्लॉगिंग छोड़ दी, ब्लॉगिंग कर ली, अब मैं दोबारा से ब्लॉग डालना शुरू करेंगी। मैडम किसी ने मना तो ना किया था, ये आपके मन की इच्छा है। आपने खुद ही अपना चार्ज जो है जनाब को संभाल दिया और उसका हाल ये हुआ कि 5 लाख से भी नीचे आके आपकी गाड़ी ख़त्म हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 लाख पे आके आपकी गाड़ी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही जनाब हैं, कभी व्लॉग डालेंगे कभी नहीं डालेंगे, मन नहीं किया, ये नहीं हुआ। हर चीज़ इनकी ऑफ एंड ऑन रहती है। ऑफ एंड ऑन वो इसलिए रहती है कि देख लीजिए जिम का भी हाल देख लीजिए, जिम कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी लंबे समय के लिए छोड़ देंगे। ये तो सबसे लंबा समय हो गया ना भाई, क्यों हो गया? अगर तुम जिम फ्रीक हो तो आप कैसे छोड़ सकते हो? अपने सालन या में जीजा को देख लो, वो अगर मौधा भी जाता है तब भी उसकी कोशिश ये रहती है, अरे जिम चला जाऊँ, मैं जिम चला जाऊँ। भाई मुंबई में होके तो वो कभी बंदा जिम नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम तो अपने आप को एक्टर समझते हो कि भाई एक्टर को हमेशा फिट रहना चाहिए, ऐसे फिट रहना चाहिए। जब ये जनाब जो थुलथुल हैं, थुलथुल समझते हैं ना, कि जो दिखाई तो दे लेकिन उसके शरीर में कुछ भी जान ना हो। यही वजह थी कि जब जनाब दिखलाजा आया था, उसमें जो इनकी आर्टिस्ट थी वो खूब अच्छी तरह से मेहनत करती थी और जनाब हाँफते थे, बुरी तरह से हाँफते थे डांस स्टेप्स में। आइसक्रीम के लिए फिर दोबारा से निब्बा निब्बी कर दी कि भाई मैडम को खानी थी आइसक्रीम, या ये कहिए उनको कुछ कंटेंट ऐड करना था, क्योंकि ऐड कर करके ही बना है। जो बच्चे के साथ में जो भी इन्होंने दिखाया है वो पहले शूट कर लिया था और अब दिखा रहे हैं उसको। तो मैडम के तो व्लॉग ऐसे ही हैं। पहले भी कहा था कि भाई मैं छोटी छोटी क्लिपिंग करके रख लेती हूँ और फिर पता नहीं व्लॉग कब जाएगा। यानी इनके घर में बासी खाना ही मिलेगा आपको, ताज़ा खाना मिलने वाला नहीं है। इसी तरीके से मैडम को बस एक आइसक्रीम का वाला ऐड करना था तो वो बच्चे का नाम रख दिया, जैसे बच्चे की वजह से मैडम वहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए गई हैं। मैडम आउटिंग पे जाना था, बाहर जाना था, बाहर मन कर रहा था और ये कहना चाहिए कि अपनी ननद की नकल करनी थी तो कर लेते। तो साफ साफ उसमें बच्चे का कहने की क्या जरूरत है? भाई आज आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो आज मुझे, फिर जनाब से वही करती, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे जाना है, मुझे आइसक्रीम खानी है, इस तरह का ड्रामा करते। उसके बाद में वहाँ जाते। कुछ भी व्लॉगिंग के लिए इनके पास पक्का नहीं है कंटेंट, सिवाय इसके मतलब बाद में 5 मिनट तक मैडम ने फिर अपना लेवल लेकर आ गई, ऐसे कपड़े हैं, वैसे कपड़े हैं, इतने अच्छे कपड़े हैं। उनकी पहले से लोग बागों ने कोई डिमांड नहीं करी। हमने तो कोई व्लॉग के नीचे नहीं देखा कि वो वाली ड्रेस जो आप कह रहे थे ईद पे लॉन्च करनी थी वो कब लॉन्च हो रही है, और अभी कह देंगे अगले ही व्लॉग में कह देंगे कि स्टॉक आउट हो गया। तो चलिए ये था मैडम का कुछ व्लॉग जिसमें कुछ था ही नहीं, लेकिन ऑब्जेक्शनेबल बात थी इसलिए व्लॉग बनाया। अदरवाइज इसको तो छोड़ने का ही मन कर रहा था कि इसमें जब कुछ है ही नहीं तो इसमें बताएंगे तो बताएंगे क्या। लेकिन मैडम ने जिस तरीके से इस्लाम का, नमाज का मजाक उड़ाया और गलत तरीके से इसको दिखाने की कोशिश करी, उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने ये पॉडकास्ट बनाया। आपका क्या कहना है इस सब के बारे में? मैडम की जो प्रैक्टिस थी ये क्या कहना चाहते हैं आपको? ये पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, गलत तरीके से पेश करने वाली थी, कैसी थी? और इस तरीके से बीमारी का लगातार लगाव रखना मेरी है, अरे बीमारी है भाई, छोड़ दो इसे, छोड़ दो।
कम से कम इसका पीछा छोड़ दो इतने दिनों बाद में। तो आप क्या क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।